नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। भले ही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को अभी वक्त है, लेकिन कांग्रेस विधानसभा चुनाव को लेकर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस गांव गरीब किसानों के साथ अब युवा और महिलाओं और आदिवासियों को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है। कांग्रेस की कोशिश है कि इन सभी वर्गों को साध लिया तो सत्ता की कुर्सी पर बैठने से कोई नहीं रोक सकता। क्या है कांग्रेस की रणनीति और कांग्रेस की कवायद, देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस एक ओर जहां संगठन मजबूत करने के प्रयास में जुटी है, वहीं समाज के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए अब कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की शुरुआत आदिवासी वर्ग से जुड़े कार्यकर्ताओं से करेगी। इन कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा कि किस तरह समाज के मुद्दों को उठाकर पार्टी की पैठ उनके बीच बढ़ानी है। इसमें मुख्य फोकस युवा और महिलाओं पर रहेगा, क्योंकि ये वर्ग समाज के भीतर प्रभावी भूमिका निभाता है। बताया जा रहा है कि आदिवासियों के बाद अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सहित अन्य वर्गों के कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस ने ये जिम्मा विधायक फूल सिंह बरैया और विक्रांत भूरिया को दिया है। पार्टी ने तय किया है कि प्रत्येक जिले में ऐसे कार्यकर्ताओं को चुना जाएगा जो सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं। राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी करेंगे प्रशिक्षित। बताया जाएगा कि वो पार्टी में कैसे अपनी सक्रियता को बना सकते हैं, किस तरह के विषय उठाए जाएं जिससे वो न केवल जुड़ाव महसूस करें, बल्कि पार्टी उनके हित और अधिकारों को लेकर संवेदनशील रहे। समाज के बीच काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं से संपर्क बढ़ाया जाएगा। प्रबुद्ध वर्ग को साथ लेकर काम करें, युवाओं और महिलाओं पर विशेष ध्यान दें। ब्लॉक और विधानसभा मुख्यालय स्तर पर होंगे कार्यक्रम। पार्टी बड़े बड़े कार्यक्रम करने के स्थान पर छोटे छोटे समूह में संवाद को बढ़ावा देगी। प्रशिक्षण की व्यवस्था तो हो ही रही है, साथ में हम लोग टास्क बेसिस पर अब कांग्रेस में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे संगठन की संरचना भी बढ़ेगी और दूसरा, हर व्यक्ति को एक टास्क दिया जाएगा। जो हमारे पदाधिकारी होंगे, हर 15 दिन में उनको टास्क की समीक्षा होगी। ना नेता बचे हैं, ना नीति बची है, ना कार्यकर्ता बचे हैं। और अब जब कार्यकर्ता ही नहीं बचे हैं तो कैसा प्रशिक्षण और किसको प्रशिक्षण? कांग्रेस के नेता केवल प्रचार प्रसार और चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। बहरहाल विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि आम जनता के बीच जाकर पैठ बनाई जाए और वोटर्स को अपने पक्ष में किया जाए। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस की ये कवायद कितनी कारगर साबित होती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मौजूद हैं राजपाल सिंह सिसोदिया, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रवि वर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। दिनेश निगम जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से देखा सिसोदिया जी, कांग्रेस अब जो मुहिम चला रही है, गांव गरीब, मेन फोकस उनका SC ST और OBC को लेकर है। बहुत अगर ध्यान से अगर इस चीज को पूरा पढ़े कि क्या कवायद वो करना चाह रहे हैं, वो उनके बीच जगह बनाना चाह रहे हैं। उनके बीच जो पहले चुनाव जीते थे विधानसभा का, जिसकी वजह से उन्हें सत्ता हासिल हुई थी, वो बेसिकली फिर से वही आदिवासियों का विश्वास जीतना चाहते हैं और बीजेपी की कमियां उनके बीच रखना चाहते हैं और उन्हीं की भाषा में या उन्हीं के नजदीक रहकर, जितना मैंने इस पूरे अभियान को समझा है, तो इससे कहीं ना कहीं खतरा है बीजेपी को। बीजेपी को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है साहब कांग्रेस से, और कांग्रेस से खतरा बीजेपी को जो है न देश में है न प्रदेश। रणनीति का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि इन्होंने पिछले दिनों जब कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जो मंडल इकाई होती है, कांग्रेस में ब्लॉक इकाई हुआ करती थी, उसका नाम बदल के मंडलम करा। कहाँ है वो मंडलम? उसके बाद में जीतू पटवारी जब आए तो इनको दो साल के लगभग होने आए हैं अध्यक्ष बने को। ठीक है। पूरी कार्यकारिणी भी प्रदेश की अभी इनकी बनी, जिलाध्यक्ष तो बहुत दूर की बात। तो कहाँ है कांग्रेस का संगठन? न संगठन है, न पदाधिकारी है, न कार्यकर्ता है, सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का नाम है जीतू पटवारी। वो जीतू पटवारी जो स्वयं चुनाव हार गए, वो जीतू पटवारी जिस लोकसभा में रहते हैं उस लोकसभा में कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं था। वो जीतू पटवारी
जिन्होंने लोकसभा चुनाव में इस बात का कीर्तिमान बनाया कि उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सर्वाधिक लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। लाखों में वो संख्या पहुंच गई। विधायक छोड़कर गए, सांसद छोड़ के गए, सांसद के उम्मीदवार छोड़ के गए। तो ये एक कांग्रेस को छोड़ने का, त्यागने का एक कीर्तिमान अगर बना तो जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में बना। और एक सबसे बड़ा जो नेतृत्व में जीतू पटवारी जी के एक जो बना विश्व रिकॉर्ड इसको खेले, तो आर्यभट्ट जी ने जीरो की वो जो खोज करी थी, वो देश में प्रदेश में पहली बार लोकसभा के चुनाव में जीरो की खोज कांग्रेस ने करी और लोकसभा के सदस्य संख्या पहुंचाने में जीरो होने का काम हुआ। तो इनकी जीतू पटवारी जी की तो तुलना आर्यभट्ट से होना चाहिए जिन्होंने जीरो की खोज करी। ये जीतू पटवारी वास्तविक में मध्य प्रदेश में हारू पटवारी हो गए हैं। ये 4 से 8 लोगों के साथ आते हैं, इसे बैठते हैं, प्रेस से बात करते हैं और एक विषय देके चले जाते हैं। फिर आप हम लोग ऐसे चर्चा करने लग जाते हैं। नीचे स्तर पर अगर जाके कांग्रेस के किसी गांव के कार्यकर्ता से बात करें पंचायत स्तर की, तो वो जीतू पटवारी जी को अपना प्रदेश अध्यक्ष ही मानने को तैयार नहीं। वो लोग कहते हैं कि जीतू पटवारी नहीं है तो हारू पटवारी है। जब से आए हार के सिवा कुछ उंगली देख रही कांग्रेस। तो अब ऐसे में अब ये नई कयावत करेंगे, जनता में जाएंगे, ये डिवाइड एंड रूल की बात करेंगे। इनके नेता राहुल गांधी जी सनातन को नीचे दिखाने की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हुए समाज को बांटने की बात करते हैं, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये जाएंगे। वास्तव में इनका जो वोट बैंक था वो भी इनके हाथ से छिटक गया। ये इनका वोट बैंक जो है, वर्षों तक इन्होंने हमारे वनवासी आदिवासी बंधुओं को और अनुसूचित जनजाति जाति के लोगों को बरगलाते रहे, उनको वोट बैंक के रूप में उपयोग करते रहे, उनका शोषण करते रहे। आज जब वो जागरूक हुए तो उन्हें समझ में आया कि उनको किसके साथ जाना चाहिए, तो आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, जा चुके हैं। अधिकांश आदिवासी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिताए गए। उसके बाद में फिर ये तुष्टिकरण के तहत एक वर्ग विशेष के साथ थे, परंतु जब मोदी जी ने संतुष्टिकरण की नीति लेके आए देश के अंदर, योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का जब कल्याण किया, तो संतुष्टिकरण की हम नीति लेके आए। तो आज मोदी जी की संतुष्टिकरण की नीति के सामने वो जो तुष्टिकरण के इनके वोट बैंक थे वो भी खसक गए। हमारी मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक से पीड़ित थी, जब हमने ट्रिपल तलाक के कानून को हटाया तो वो भी हमारे साथ आ गए। एक नया वर्ग बन गया भारतीय जनता पार्टी के साथ, और उस वर्ग का नाम है हितग्राही वर्ग। जो सरकार से हितग्राही रहे, जिनको भी हित मिला, चाहे ट्रिपल तलाक में हमारी मुस्लिम बहनों को मिला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास में फिर हमारे मुस्लिम भाइयों को मिला हो, या प्रधानमंत्री आवास में हमारे समाज के सभी वर्गों को मिला है, ये सभी लोग, चाहे आयुष्मान वाले हो, ये तमाम लोगों का एक बड़ा वर्ग बना और उस वर्ग का नाम है हितग्राही मतदाताओं का समूह। और वो समूह भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर खड़ा हुआ। इसीलिए दिल्ली जैसे स्थान पर भी हमने टुकड़ा साफ कर दिया, वहां भी 0-0 कांग्रेस को हुआ। तो कुल मिला के कांग्रेस की स्थिति जो है आज की तारीख में, वो मध्य प्रदेश में तो शून्य है। और जिस प्रकार से कांग्रेस काम कर रही है, जैसे आज जिलाध्यक्ष नहीं है कांग्रेस का, एक भी नया जिलाध्यक्ष जीतू पटवारी जी का बनाया हो किसी भी जिले में अगर मध्य प्रदेश में हो तो आप मुझे बता दो। जो आदमी 2 साल में जिलाध्यक्ष नहीं बना पाए, वो गांव-गांव में जाकर और पार्टी का काम खड़ा कर देगा। कितनी हास्यास्पद बात है, कितनी मतलब ऐसी बात है। ठीक है सिसोदिया जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, जैसे ये हास्यास्पद है ना, ऐसी हास्यास्पद है कि गांव-गांव जाएंगे और लोगों को एक कर लेगी काम। ठीक है निगम जी, जिस तरह से अब कांग्रेस कवायद, कमाल की बात यह है कि अब कवायद का मतलब क्या होता है कि अब हम आदिवासियों और SC ST में कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करेंगे। उससे पहले क्या बिना ट्रेंड करे वो छोड़ रखा था? नहीं, देखिए क्या है कि कांग्रेस में मेरे समझ में तो एक बात ये नहीं आती है कि ये जो आज उनको आदिवासी और इनको वर्गों को के साथ मिलजुल के काम करना और उनकी समस्याओं का निदान करना, या जो कुछ भी उनको अपने तरफ आकर्षित करना, ये जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, ये तो कांग्रेस में एक बहुत लंबे अरसे से परंपरा रही है। कांग्रेस के तो एक जमाने में SC ST वोट ही माने जाते थे, और वो लंबे समय तक वो उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया। तो ये कहना कि मतलब एक नया तरीका, नया मेरे समझ में नहीं आता इससे उनको क्या लाभ होगा। अब जिन्होंने योजना बनाई है तो उनकी क्या प्लानिंग है, ये वो लोग, उनके पार्टी के लोग जाने। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ दीपक जी, कि कांग्रेस का धरातल में की ओर जो गई है कांग्रेस, उसके लिए सबसे बड़े अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस ही है। कोई दूसरी मतलब बीजेपी या अदर पार्टी को आप उसको अलग थलग छोड़ दीजिए, क्योंकि कांग्रेस को बर्बाद करने में कांग्रेसियों का ही हाथ रहा है।
कांग्रेस में हमेशा देखिए आप एक चीज, मैंने हमें बहुत लंबे अरसे से 47-48 साल मुझे भी हो गया पत्रकारिता में, मैंने 30 साल पहले की भी कांग्रेस देखी है और 25 साल पहले अब की भी कांग्रेस में देख रहा हूँ। इतनी गुटबाजी, इतनी ज़्यादा जो है सड़क छाप, निम्न स्तर की भाषणबाजी और आरोप प्रत्यारोप, ये मैंने पहले नहीं देखा था। ये अभी जो वर्तमान में देखने को मिल रहा है, और उसका कारण ये है कि मैंने कई बार डिबेट में कहा है दीपक जी कि मेरा अपना मानना है कि चुनाव के दौरान जो कांग्रेस को डिफीट मिलती है उसका कारण सिर्फ ये होता है कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की बड़ी कमी है। बिल्कुल सही है। कांग्रेस में कार्यकर्ता कम, नेता ज्यादा है। उनके यहाँ कार्यकर्ता अगर आप ढूंढने जाओगे तो कार्यकर्ता अपने आप को कार्यकर्ता नहीं बताएगा, दरी बिछाता भले हो, लेकिन उससे अगर आप पूछोगे तो बोलेगा मैं फला पदाधिकारी हूँ। और देखिए दूसरा कारण मैं आपको बताऊं, कांग्रेस में ये जो उन्होंने कहा प्रशिक्षण देंगे और ये करेंगे वो करेंगे, कांग्रेस में एक शाखा हुआ करती थी, क्या वर्तमान में भी है नाम के लिए, सेवा दल, कांग्रेस सेवा दल बोलते थे। उस कांग्रेस सेवा दल में मैंने वो 25 साल पहले के भी उनके कार्यकाल देखे। उसमें क्या होता था कि सेवा दल का काम उन्होंने ये रखा था कि संगठन उनके साल में 2-3-4 बार जो है शिविर हुआ करते थे, शिविर सम्मेलन, और उन सम्मेलन में ये जो प्रोग्राम इनको आज याद आ रही प्रशिक्षण देने की इसकी उसकी, वो उनको ट्रेन किया जाता था। सेवा दल के लोगों को उनको बताया जाता था 2 दिन 3 दिन के शिविर में कि आपको आगे आकर के आपको यहाँ ये काम करना है, इस जिले में ये करना है, ये प्लानिंग सरकार की है, इसको ये ले जाके ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट करके इसको प्रचार प्रसार करके और जनता को उसमें बताना है ताकि जनता अपने प्रति आकर्षित रहे और उसको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिलता रहे। बिल्कुल सही। तो ये सब चीजें पहले से बनी हुई हैं। अब आज आप आदिवासी ओबीसी को जोड़ने के लिए एक नया प्रशिक्षण करने जा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 80% जो है, 80% से ज़्यादा एवं मतदाताओं ने ये प्रूफ कर दिया है, प्रमाणित कर दिया है कि हम किसी भी बहकावे में गुमराह होने वाले नहीं हैं। हमें जिस दिन मतदान देना है, जिसको मतदान देना है, जिस पार्टी को सरकार में लाना है, वो हमारी चुप्पी अंतिम दम तक जो है आप नहीं उगलवा पाओगे, नहीं खोल पाओगे। अभी जिस तरह से दिल्ली के चुनाव हमने देखे, जहां के 30% जो आबादी है जो रेवड़ियों के ऊपर ही डिपेंड करती थी दिल्ली की, चाहे वो रोहिंग्या मुसलमान हो, चाहे वहां पे लोकल आबादी हो या फिर गरीब तबके का आदमी हो, जो पूरी तरीके से रेवड़ियों पर डिपेंड था, वो पूरा पलट दिया उन्होंने। आरएसएस ने वहां इतना अच्छा काम किया। वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को जीता है, कई जगह जीता है। वो जो पूरी इस चीज के आदी हो चुके थे, वो वोट पलटने की क्षमता अगर बीजेपी रखती है तो ये कांग्रेस फिर मुंह में बोल देती है जानबूझ के सत्ता पक्ष में, और कहने को विपक्ष में बैठी है जो इनके मुंह में बोल होने चाहिए थे। नहीं, इसमें 2 कमेंट। मेरा एक कमेंट ये है कि एक तो आप हरियाणा का चुनाव देखिए और दिल्ली का चुनाव देखिए, दिल्ली का चुनाव देखिए। क्या है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि मीडिया का अपना मानना यह था, जब तक इन्होंने घोषणाएं नहीं की थी, कि आप और कांग्रेस मिल करके हरियाणा में चुनाव लड़ेगी, आप और कांग्रेस मिलकर के दिल्ली में चुनाव लड़े। सही। अगर इन दोनों दलों ने मिलकर के चुनाव लड़ा होता तो हो सकता है इसका परिणाम कुछ और होता है ना। अब ये मेरे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस में कब और कैसे कौन निर्णय ले लेता है कि देखते जा रहे हैं कि हम 15 साल से जो है 0 पे 0 आज भी कायम रह गए। ये आप सोचने एक राष्ट्रीय दल जिसने लंबे अरसे तक शासन किया हो, सरकार चलाई हो, कई राज्यों में उन्होंने नेतृत्व किया हो, और आज स्थिति ये है कि जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस माइनस हो जाती है। स्थिति का कांग्रेस यही देख लो सर, तो तब से रवि जी को कनेक्ट कर रहे हैं, वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे। अपना पक्ष कैसे रखेंगे जब यही कनेक्ट नहीं हो पा रहे? तो मैं आपसे वही कह रहा हूं कि एक तो सबसे पहले अगर कांग्रेस को मजबूत होना है, कांग्रेस को वाकई जो है आने वाले पंचवर्षीय जो 3 साल 4 साल बाद चुनाव होने पर साबित है, 3 साल बाद, 3.5 साल बाद, तो अगर उनको वाकई ये उनकी योजना है कि नहीं हमें आगे आकर के और सरकार बनानी है, तो उनको अभी से अलर्ट होकर के सबसे पहला उनका जो प्रयास हो वो ये हो कि कांग्रेस के नेता इस बात का प्रण ले ठीक है कि हमें किसी भी प्रकार की कोई लौटूंगा। बड़े सौभाग्य से जुड़ तो गए हैं रवि जी। रवि जी, आपकी आवाज आ रही है? आप काफी देर हो गए, हर जगह आप काफी देर हो जाती है कांग्रेस को। जिस तरह से देखा जाए रवि जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि जी बात रखिए, आप कुछ कहना चाह रहे शायद। हाँ, ठीक है। आप जिस तरह से अभियान में अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं कि जाके वो गांव, गरीब किसान और आदिवासी वर्ग, चाहे SC ST हो चाहे आदिवासी वर्ग हो,
वहां पर जाकर उनके बीच में पहुंचकर छोटी छोटी सभाएं या छोटे छोटे बड़े कार्यक्रम, अब आपने कहा कि हम नहीं करेंगे, छोटी छोटी सभाएं करेंगे, ये आवश्यकता अब महसूस क्यों हो रही है? मुझे लगता है कि कांग्रेस हमेशा काफी देर से जागती है, तो अभी तो चुनाव कोई नजदीक है नहीं, तो और लंबे समय बीत जाने के बाद ये चीज शुरू करती है, चीज बहुत पहले शुरू कर देनी चाहिए थी। दीपक जी, दरअसल टेक्निकली कारण से भी देखते जुड़े पुण्यों को भी आप अगर देरी मानते हैं तो आपका एक अपना बहुत सहयोग विश्लेषण हो सकता है। दूसरी बात ये कि कांग्रेस जो कार्यक्रम करना चाह रही है, हर एक प्रदेश अध्यक्ष, हर एक पार्टी की अपनी रणनीति होती है, समय समय पर रणनीति के आधार पर दल पार्टी। रवि जी, आपकी स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है, तो दर्शक आपको सही से सुन नहीं पाएंगे, तो निवेदन है कि थोड़ा स्पष्ट अगर आप बोले, मोबाइल कहाँ रखा है उसकी पोजीशन थोड़ी सही करें, तो दर्शक आपको बेहतर सुन पाएंगे। आ रही है जी, बात रखें। हेलो जी, मैं ये कह रहा था कि दरअसल टेक्निकली कुछ कारण से अगर मैं देरी से जुड़ रहा हूँ तो भी अगर आप कांग्रेस की देरी मान रहे हैं तो बहुत ही कमजोर आकलन है आपका। और दूसरा पहलू ये है कि कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी, दल, संगठन समय समय पर अपनी रणनीति के आधार पर चलता है, और कांग्रेस पार्टी अगर छोटे स्तर की सभाएं करके छोटे छोटे गांव देहातों में जाकर अगर लोगों की जन समस्याएं सुनना चाहती है, उनके दुख दर्द का हिस्सा बनना चाहती है, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सदैव से जनता के हितों में लड़ाई लड़ने का काम किया है। चाहे वो कमलनाथ जी के कार्यकाल की बात है, आंध्र प्रदेश में जीतू पटवारी जी के समय की बात हो, लगातार, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की जो है परेशान है मध्य प्रदेश में। झूठ झपट की राजनीति ने जिस तरीके से सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन क्राइम करेक्शन वाली सरकार आज लगातार मेरे मध्य प्रदेश के लोगों को लूटने का कार्य कर रही है। ऐसी स्थिति में एक सजग प्रहरी के रूप में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इसी तरीके से, इसी कसौटी पर हर गांव गली मोहल्ले में जाकर उनके दुख दर्द को समझे और सरकार से दो हाथ करे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें कहीं कोई पीछे वाली बात नहीं है और कहीं कोई इस तरह की दोमत वाली बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है इस तरीके से पिछड़ रही है। कांग्रेस पार्टी सही समय पर, सही वक्त पर जनता के साथ हमेशा खड़ी रहती है। ये कहना एक गलत बात हो सकती है कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ जाती है, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से साफ और स्वच्छ राजनीति की है। झूठ राजनीति करना है कांग्रेस पार्टी के नैतिक सिद्धांतों में कभी नहीं रहा है। सिसोदिया जी कह रहे थे रवि जी कि आपका जो कार्यकारिणी है वो अभी तक पूरी रूप से व्यवस्थित नहीं कर पाए हैं आपने पूरे जिला अध्यक्षों को, आप कभी 3 जिला अध्यक्ष बदल देते हैं, कभी 3 बदल देते हैं। अभी हाल ही रिसेंटली मैंने खबर पड़ी थी कि शायद 3, 4, 5 कुछ और जिला अध्यक्ष बदलेंगे। मतलब ये किस तरह से प्रक्रिया आपकी चल रही है? नहीं, ये मैंने कहा ना कि हर एक प्रदेश अध्यक्ष, हर एक दल का अपना एक तरीका होता है कि वो चाहे तो पूरे बना ले, वो चाहे तो आधे बनाए। इसमें सिसोदिया जी को सुइयां चुभ रही हैं, मुझे नहीं लगता। हो सकता है कांग्रेस में आने के लिए उनका मन ललायत हो तो स्वागत है, लेकिन जो खुद का प्रदेश अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाए, खुद की प्रदेश कार्यकारिणी जिनकी नहीं बन पा रही है, दिल्ली से बनेगी, भोपाल से बनेगी, मुझे ऐसा लगता है कि कल को उनका पालक महासंघ और पर्ची वाला कार्यकर्ता भी दिल्ली से आएगा। उनके प्रदेश अध्यक्ष की, उनके मुख्यमंत्री की मध्य प्रदेश में चल नहीं रही है। जब तक पर्ची दिल्ली से आती नहीं है तब तक वो कुछ छोटा सा निर्णय भी नहीं ले पाते, लेकिन उनको कांग्रेस के निर्णय पर बोलना है। तो जनता इस तरह की बातें सिसोदिया जी की जब सुनती है तो हंसती होगी कि एक प्रवक्ता किस तरह की हल्की बातें कर रहा है। उन्हें थोड़ा सा इस विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि हर एक दल का अपना एक अधिकार होता है, उसे कब जिलाध्यक्ष बनाने हैं और कब प्रदेश अध्यक्ष का समय है, ये पार्टी संगठन तय करता है। लेकिन पार्टी संगठन तय करता है। वर्मा जी दूसरों के घर में ताका झाकी कर रहे हैं। नहीं, वो अकेले वही बात नहीं रख रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, थोड़ा 2 हाथ तो करे कम से कम। नहीं, पूरे 2 ये वरिष्ठ पत्रकार जो 50 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं वो भी यही बात कह रहे हैं। अब आप अगर ये कहो कि सरपंचों की राय सरमाते पर खूंटा यही गड़ेगा, तो सही मैं ही हूं, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, हम अपने हिसाब से ही चलेंगे, ऐसा नहीं होता ना। नहीं, ऐसा नहीं होता ना दीपक जी, ऐसा नहीं होता है कि सिसोदिया जो कहेंगे खाता ना वह सही और वो जो कहे वही सही।
तो पहले उनको अपने घर में सुधार करना होगा, फिर दूसरे की घर की चिंता करनी होगी। उनके प्रदेश अध्यक्ष आज तक तय नहीं हो पाया है। अच्छा ठीक है, तो उनकी प्रदेश की बॉडी तय हो पाई है। नहीं वो तो तय हो रही है, उसमें चुनाव के कारण वो उसे होल्ड कर देते हैं। मंडल अध्यक्ष उनके हो गए, नहीं तो इसी नहीं 10 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष उनके हो गए। दीपक जी जिस तरीके से आप आड़ ले रहे हैं ना, अब आप ये कह रहे हैं मैं बीजेपी का प्रवक्ता बन के बोल रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे होंगे? मैंने नहीं कहा। आप अगर प्रवक्ता बनना चाह रहे हैं तो आप बन सकते हैं, मैंने तो नहीं मुझे शौक नहीं है वो राजनीति में आने का, कोई शौक नहीं मुझे। आप ही झेलो सर। शौक हो सकता आपका कोई इंटरेस्ट हो, मुझे आपके इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप उनके चुनाव की आड़ ले रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी संगठन में इसी तरह के विचार और चिंतन और मंथन की प्रक्रिया जारी है। कब किसको बनाना है। अच्छा ठीक है वर्मा जी अंतर कलह गुटबाजी की बात खुद पटवारी जी अपनी ही सभा में नहीं कही उन्होंने बात ये? नहीं तो ये जो हाँ या ना, जनवरी की 20 तारीख को भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। मैं आपको तारीख बता रहा हूँ। चाहता हूँ मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं दीपक जी कि अंतर कलह से भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही है। क्या प्रदीप पटेल जी नहीं कह रहे हैं कि मुझे माफियाओं से डर है? क्या अजय बिश्नोई जी नहीं कह रहे हैं कि सरकार दंडवत है शराब माफियाओं की? तो अंतर कलह से पहले भारतीय जनता पार्टी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है, लेकिन वहां उसके खुद के विधायक मंत्री अगर असहज हैं और कह रहे हैं कि उनकी सरकार शराब माफियाओं के दंडवत है, तो बहुत ही शर्म की बात है कि एक पर्ची वाला मुख्यमंत्री किस तरीके से दंडवत है। ठीक है, अब शायद हम जो लोग कह रहे हैं वो बात तीखी जरूर लग रही थी, चाहे निगम जी हो चाहे वो, लेकिन हमारा पर्पस यही था। सच्चाई है, एक वरिष्ठ मंत्री की पीड़ा, एक विधायक की पीड़ा, उसकी चर्चा ना करके केवल आपको विपक्ष की कमियां दिखती हैं। तो आप सरकार की जवाबदेही कब तय करेंगे? कब आंख में आंख डालकर आप पूछेंगे? क्योंकि आप चीजों को ऐसे नहीं देखते कि दिल्ली में आपकी एक भी सीट नहीं आई, पर आप ये जरूर देखते हैं कि पहले से हमारा प्रतिशत बढ़ गया। समस्या है, मध्य प्रदेश की चर्चा होती है, कौवा कान ले गया, आप दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता चले जाते हैं। आज भाजपा का लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ, इस पर आप नहीं सवाल पूछेंगे। यही समस्या है आप लोगों के साथ। उसके बाद से उपचुनाव भी आए थे सर। विषय मध्य प्रदेश में हो रही है, तो मध्य प्रदेश ना करके जनता का ध्यान आप जो है सिसोदिया जी बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, रवि जी को मैंने बोलने का मौका इसलिए ज्यादा दिया क्योंकि वो लेट आए थे और मेरा दायित्व तो बनता था कि सभी को बराबर समय मिले। अब वो बोल रहे दूसरे के घरों में झांका ताकि मत करो, हालांकि उन्होंने बहुत सारे तर्क रखे। अब उन तर्कों का मेरे पास जवाब है, लेकिन मैं दूंगा तो दिशा बदल जाएगी, आप दे तो बेहतर होगा। नहीं, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से तय होते हैं। तो भैया निश्चित तौर पर पार्लियामेंट्री बोर्ड से तय होते हैं, और रवि की पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारी दिल्ली में बैठती है। आपके जीतू पटवारी को जरूर राऊ की जनता ने बना के भेजा, उनको दिल्ली से नहीं भेजा है, उनको राऊ की जनता ने बना के भेजा है। और राव की जनता ने उनको कहा भेजा है मालूम है आपको? नहीं, बता दीजिए। मधु वर्मा जी के सामने चारों खाने चित्त हुए हैं वो। विधानसभा का चुनाव हारे हैं, चुनाव हारते ही हाथों हाथ राहुल गांधी जी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तोहफा दिया। वो पर्ची के नहीं है, वो तो सर्वसम्मति के है था, उनके नाम पे तो वोटिंग हुआ था। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने जाके कहा था कि जीतू पटवारी जी को बनाओ, तब बनाया था शायद। क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है सिसोदिया जी, सब पार्टियों का ठीक है, समय का अभाव है, संक्षेप में। जो होती है कांग्रेस में भी केंद्रीय जो अध्यक्ष होते हैं, केंद्र की टीम होती है, वो प्रदेश अध्यक्ष के निर्णय करती है। हमारे भी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड दिल्ली से निर्णय करती है, वही मुख्यमंत्री का निर्णय करती है, वही प्रदेश अध्यक्ष के निर्णय करती है। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कौन सी कोई नई बात हो गई मध्य प्रदेश में? ठीक है, समय कम है। मैं आपको सवाल प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी का, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 फरवरी हमारी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष की कार्रवाई, चुनाव की कार्रवाई शुरू होने की तारीख है। हमने मतदाता सूची बना ली, हमने वार्ड के चुनाव हमारे मतदान केंद्र के हो गए, मंडल के हो गए, जिले के हो गए, सारे जिले गठित हो गए। जिला से जो प्रदेश प्रतिनिधि बन के जाते हैं, जिनके वोट से प्रदेश अध्यक्ष बनता है, वो इलेक्शन हो गए। ठीक है, अब सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का इलेक्शन होना है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी
चुनाव अधिकारी भी नियुक्त हो गए हैं। ठीक है सिसोदिया जी, निगम साहब की व्यस्तता होने के कारण 15 फरवरी से अब आप ओवरऑल टिप्पणी करें, अब कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा कम करना, वरना रवि जी नाराज हो जाएंगे। ओवरऑल टिप्पणी आप करिए कि क्या कांग्रेस को करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा तल्ख वाले हिस्से में ना जाएं, अन्य रवि जी नाराज हो जाएंगे। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि देखिए, राष्ट्रीय दल कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय दल है और कोई आज से नहीं, लंबे अरसे से वो राष्ट्रीय दल के रूप में अपना वर्चस्व बनाए हुए है। आज भी ये ठीक है कि हार जीत पार्टियों में होती है, पर जहाँ लड़ाई होती है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही ये ज़्यादातर राज्यों में जो है आपस में खींचातानी या लड़ाई झगड़ा मतदाताओं में फेरबदल देखा गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस को इससे नकारा नहीं जा सकता। पर सवाल ये है कि अभी जैसे उनके प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, उन्होंने कहा कि हम सबका अपना अपना वो होता है कि कौन आज बनाना चाहता है, कौन कल बनाना। सवाल ये नहीं, सवाल उसमें दीपक जी ये है, आज आप जो रूप बदल करके आप ये प्रशिक्षण और इसका उसका वो जो अपनाने जा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है भाई। मंडल और ये अपना ब्लॉक स्तर पे कांग्रेस का पहले भी गठन होता था, ब्लॉक स्तर पे पहले भी सम्मेलन होते थे, और ब्लॉक स्तर के जो आज जिम्मेदारी आप देना चाहते हो वो पहले भी दिया था। हाँ, आप सबसे बड़ी बात, मेरा एक सुझाव है कांग्रेस के सभी अपने नेताओं से, उनके कार्यकर्ताओं से, कि ठीक है वो लोग निश्चित रूप से प्रशिक्षित हो और उनको नेता प्रशिक्षित करें, पर साथ साथ ये भी करें कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस में आपसी मतभेद को एक तरफ रख दे और सिर्फ पार्टी को देख करके एक दूरदृष्टि बना करके कि आने वाले कल में हमको जो है सफलता चाहिए, अगर इस दो उद्देश्य से वो चलेंगे तो हो सकता है कल उनको सफलता मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और जहां तक एक 10 सेकंड, जहां तक जीतू पटवारी जी का सवाल है, जैसे लोगों ने कहा जीतू या रवि जी ने एक बात बोली कि वो पर्ची सिस्टम नहीं, सिर्फ नाम बदल गया। पहले भी कांग्रेस के भी जब राज्यों में पर्यवेक्षक आते थे सीएम का चुनाव करने के लिए, तो 2 पर्यवेक्षक 3 पर्यवेक्षक भेजे जाते थे, उनको पहले से बता दिया जाता था कि दीपक जी को बनाना है अपने को। तो वो तो ये सिर्फ उन्होंने पर्ची का सिस्टम कर दिया भाजपा ने, कांग्रेस जो है तो ये तो सब राष्ट्रीय दलों में चलता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको इस उद्देश्य से या इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सिसोदिया जी आपका, रवि वर्मा जी आपका, दिनेश निगम जी आपका। तो कांग्रेस के कवायद है कि जो आगामी भविष्य में आने वाले विधानसभा चुनाव हो, उनमें मजबूती आए कांग्रेस में, और कांग्रेस फिर से जो हाशिए पर खड़ी है प्रदेश में वो फिर से उठ खड़ी हो, उसके लिए कवायद की जा रही है, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि नाम बदल बदल के तमाम चीजें जो की जा रही हैं वो कितनी कामयाब जमीनी स्तर पर होती हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।